सीताराम मित्रों, जय बालाजी। आज विषय है कि अगर नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन हम हवन करें तो किस किस सामग्री का उपयोग करें, है ना। तो सामग्री में सबसे पहले आप जान लो कि हमें हवन करना है, तो हवन करने के लिए हमें धूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो धूप आप ले लेंगे। धूप कम से कम आप 1.25 kg लेंगे। 1.25 kg कहने का मतलब 1 kg 250 ग्राम, है ना। आप 1.25 kg धूप ले लेंगे। धूप कैसा होता है ये भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कमेंट में ना कर पाए और हो सकता है कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ जल्दी से, क्योंकि नवरात्रि का नवमी कल ही है। तो कल ही है तो मैं जवाब नहीं भी दे सकूँगा, क्योंकि मैं व्यस्त रह रहा हूँ नवरात्रि में। तो देख लो धूप कैसा होता है। धूप होता है इस तरह की लकड़ी होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी लकड़ी होती है। इस लकड़ी को हम लोग धूप के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी चैली भी होती है, छोटी भी होती है। इसकी कहीं कहीं महीन आपको बुरादा जैसे भी मिलती है। तो धूप कई प्रकार की हो सकती है, मगर होगी इसी तरह की, है ना। तो धूप आपका 1.25 kg ले लेना है आपको धूप। धूप के बाद आप देखो इसमें मिला लेना तिल, काला तिल, जौ, ठीक है। थोड़ा सा अरबा चावल, थोड़ा सा पचमेवा और थोड़ा सा गुड़, ठीक है। ये आप उसमें मिला लेना। थोड़ा सा घी भी डाल देना। ये धूप तैयार हो जाएगी। अब धूप जब तैयार हो गई है तो आप इसके साथ 9 ग्रह की लकड़ी एक आती है, एक पैकेट आएगी, 9 ग्रह की लकड़ी उसमें लिखी रहेगी, 9 ग्रह सामग्री। तो 9 ग्रह की लकड़ी जो आती है धूप में, वो अवश्य ले लेंगे, ठीक है। वो 9 ग्रह शांति के लिए होता है। जब हवन करते हैं तो अपने 9 ग्रहों को भी शांति कर लेते हैं, क्योंकि किस व्यक्ति में किस तरह की कोई ग्रह की दोष तो नहीं चल रही हो, तो वह दोष के कारण हम 9 ग्रह लकड़ी की भी हवन करते हैं। तो 9 ग्रह लकड़ी अवश्य ले लेना। ये सब चीज़ों आप चीज़ें नोट कर लो, ये ज़रूरी की जो चीज़ें हैं, क्योंकि नवरात्रि में हवन करना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नवरात्रि में नवमी के दिन जो हवन करते हैं, उससे माता रानी की कृपा से आपकी जो घर में जो क्लेश चल रही है, जो बाधाएं चल रही है, बहुत सारी ऐसी आपकी समस्या है जो ठीक नहीं हो रही है। मान लो घर में बहुत व्यक्ति बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, तो वो भी व्यक्ति ठीक होने लगता है, अच्छा होने लगता है। इसका जो आपका ऐसा प्रताप है कि घर में जो भी प्रकोप है वो दूर हो जाती है। कहे तो सारी सारी जो बाधाएं हैं उसको टाल देगी ये हवन। हवन जब करे तो ऐसा करे कि जो घर का पूरा कोना कोना तक आपके धुआं जो है वो पहुंच सके, और नहीं पहुंच सके तो हवन को उठा करके हर घर में आप ज़रूर घुमा देना एक बार ले जा करके, ठीक है। चलो अब हवन में आपने ये चीज़ तो कर लिया, इतना सामान हवन का हो गया। और क्या लगेगी, तो और लगेगी, देखो लौंग ले लो, इलायची ले लो, ठीक है। और घर में जो है उस दिन कुछ ऐसे चीज़ें बना लो, जैसे में पूड़ी बना लो, खीर बना लो, मीठा है ना, पूड़ी खीर बना लो। साथ में एक सूखा नारियल ले लेना, ठीक है। अब 108 हनुमान चालीसा 108 आपको मंत्र जाप करके आपको हवन करना है। एक हवन कुंड में 5 घर के लोग, 10 घर के लोग, जितने घर के लोग हैं सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भी बात आप समझ लो। तो मान लो कि किसी ने 21 किया, किसी ने 11 हवन दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन व्यक्ति है, जो हवन कर रहा है, जो चाह रहा है कि मैं पूरा हवन करूं, वो 108 कम से कम मंत्र का उच्चारण करके हवन करे। तो हवन 108 मंत्र करना है। 108 मंत्र कौन कौन सा करना है वो मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, वो आप जाकर वहाँ देख लेना। फिर क्या है, हवन करने के बाद लास्ट में नारियल को जो है पूरी तरह से उस पर हवन में 108 हो जाए तो फिर नारियल को आप डाल देना। नारियल को डाल करके लाल कपड़ा उसमें लगा देना और डाल देना। उस पर एक पूड़ी और थोड़ा सा खीर रख देना, और उसके बाद फिर से थोड़ी सी हवन जो बची रहेगी वो सब डाल देना। उसके बाद आपके घर में जो भी बाधाएं हैं, जो कष्ट है, आपको जो कष्ट है, वो सब कुछ वहाँ पे आप स्पष्ट रूप से कह देना। और कहने के बाद आप उनको दंडवत प्रणाम कर लेना। महिलाएं हैं तो कम से कम इस तरह से सर झुका के प्रणाम कर लेना। आप देखना कि घर में आपकी जो भी बाधाएं चल रही थी वो टल जाएगी। नया जो है ना एक वेब जो है आपके घर में पहुंच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम मित्रों।